Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। ये रेसिपी पाकिस्तानी जायके की स्पेशल चिकन कढ़ाई रेसिपी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली और हस्बे ज़रूरत इसमें घी डाल लिया। हस्बे ज़रूरत इसलिए बता रहा हूँ कि जितने आपके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या वजन होता है सामान का, उस हिसाब से आप घी इस्तेमाल करें। तो घी डाल लेने के बाद आप इसमें शामिल करेंगे कटे हुए इस तरीके से टमाटर। ये ऊपर छिलके वाली साइड ऊपर और कटी हुई अंदर वाली साइड ये नीचे, इस तरीके से घी में डाल देंगे। फ्लेम नीचे से ऑन है और हल्का फ्लेम रखा हुआ है अभी मैंने। सबसे पहले इस तरीके से हम सारे टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल लेने के बाद इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। चिकन जो है वो हमने छोटे पीसेस में रखा है, साफ करके धो के इसको आपने डालना है। ये देखें, इस तरीके से हम ये चिकन भी इसमें शामिल कर देंगे। रेसिपी को मुकम्मल गौर से देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है और जब ये कढ़ाई बन के तैयार होती है तो खाने में इसका सानी कोई नहीं। तो ये चिकन डाल लेने के बाद साथ ही अगला स्टेप आपसे शेयर करता हूँ। एक और कढ़ाई ली, इसमें घी डाला हुआ है हमने, ठीक है। तो इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। प्याज जो है कुछ इस तरीके से हम शामिल कर रहे हैं। ये आप देखें, एक प्याज के हमने चार पीस कर लिए। मोटा मोटा सा प्याज है ये, इस तरीके से हम इस घी में डाल देंगे और इस प्याज को हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। फ्लेम को आपने हल्का रखना है प्याज को फ्राई करते हुए, क्योंकि हमने इस प्याज को कम से कम 10 से 12 मिनट तक फ्राई होने देना है। तो वापस दोबारा इधर आ जाते हैं चिकन वाली कढ़ाई की तरफ। अब इसमें हमने नमक भी डालना है। नमक डाल लेते हैं हस्बे जायका और उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो और लो फ्लेम पे। ये देखें, नमक मैंने डाल लिया। इसको अब 15 से 20 मिनट के लिए पकने देते हैं। अच्छा व्यूअर, 10 मिनट गुजर चुके हैं और 10 मिनट में ये जो टमाटर हैं ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका छिलका देखें अब बड़ा आसानी से उतर जाएगा, क्योंकि हमने इसका छिलका पहले नहीं उतारा था। तो इस तरीके से अब हम इसका छिलका जो है ये रिमूव करेंगे। जितने भी टमाटर हैं उनको इस तरीके से ये देखें आराम से इसका छिलका रिमूव हो जाएगा। तो ये छिलके उतार लेते हैं। तमाम टमाटरों के छिलके उतार लेने के बाद व्यूअर अब इसमें मैं शामिल करने लगा हूँ, ये देखें, 1 टेबल स्पून के लगभग कुटा हुआ ताज़ा अदरक लहसुन। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखो, और तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक आप इनको फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे, ये देखिए मेरे पास जीरा है, ये ड्राई रोस्ट था और इसको हमने ग्राइंड किया है। तो इस तरीके से आपने भी ड्राई रोस्ट जीरा ग्राइंड करके शामिल करना है। और इसी तरह खुश्क धनिया ये भी हमने ग्राइंड करके इसमें शामिल कर लेना है, 1 टीस्पून भर के। और इसके साथ ये आप देखें, ये जो हमने प्याज रखा था दिखाएं जी फ्राई होने के लिए, तो ये 12 मिनट से तकरीबन 13 मिनट हो चुके हैं। तो ये हल्का सुनहरा हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी है जितना हमें चाहिए था। अब ये प्याज यहाँ से रिमूव करेंगे और ये देखें ये साथ में इस तरह कढ़ाई में शामिल कर देंगे। दिखाएं जी, ये इस तरीके से ये सारा प्याज यहाँ से निकाल के तो ये कढ़ाई में डालते जाएंगे। सारा प्याज डाल लिया हमने कढ़ाई में। अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने ज़रा सा लो कर दिया है। इसको पहले मिक्स करेंगे। प्याज हमने मोटा डाला था, लेकिन जब प्याज फ्राई होना शुरू हुआ तो प्याज खुद ब खुद खुल गया। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इसमें कोई इश्यू नहीं। इसी तरीके से हमने प्याज को फ्राई करके इसमें डालना था। ये रेसिपी का पार्ट था, हिस्सा था, इसके बगैर ये रेसिपी नामुकम्मल है। अब ये देखिए, इसको अच्छा सा मिक्स कर दिया। फ्लेम को भी हमने मीडियम ही रखा हुआ है। अब इसमें शामिल करेंगे ताज़ा दही। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश दही है मेरे पास, तो मैं इसमें ये ताज़ा दही शामिल कर रहा हूँ। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके तो इसको 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। ये देखें, हमने इसको मिक्स कर लिया। अब फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं और इसको 5 मिनट तक पकाते हैं। साथ साथ इसको हिलाते भी रहेंगे। अच्छा व्यूअर, तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। 5 मिनट गुजरने के बाद अब मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ 1 टीस्पून भर के गरम मसाले की। ये गरम मसाला पाउडर है, होममेड है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। ये शाही गरम मसाला है। तो ये इसमें 1 टीस्पून भर के शाही गरम मसाले की डाल दी। इसके साथ काली मिर्च जो है वो पिसी हुई 1 टीस्पून भर के वो शामिल कर दी। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च जो है वो हमारे पास इस तरह की है, ये आप देखें, ये स्पेशल हरी मिर्च हम लेके आए हैं जो इस कढ़ाई में डाली जाती है। ये ना तीखी होती है ना मीठी होती है, ये हल्का सा जायका होता है इसमें। और ये इस तरह हम इसमें शामिल करेंगे। ये कट लगा के आपने इसको देख लेना है कि इसके अंदर कीड़ा ना हो, साफ करके डालनी है। ये हस्बे जायका हमने इसमें ये डाल दी। एक दफ़ा फिर हम इसको हिलाएंगे और हिला के इसको फिर हम कवर करेंगे। ये देखें, ये 5 मिनट हमने ये डाल के भी इसको मीडियम फ्लेम पे पका लिया था।
बहुत शानदार ज़बरदस्त खुशबुएं आना शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी स्पेशल चिकन कढ़ाई की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं। ये देखें, इस तरह हमने मिक्स करके इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए दम लगा देना है, इसको छोड़ देना है ताकि तमाम मसालों की खुशबू हमारी कढ़ाई के अंदर अच्छी तरह से फैल जाए। ये देखें, इसको कवर कर दिया। 5 मिनट के बाद अब आपसे फाइनल लुक शेयर करता हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं जी, कवर उठा लेते हैं। बहुत शानदार ज़बरदस्त खुशबू माशाल्लाह से। इसको एक दफ़ा हिला लेते हैं इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह से हमने इसको बिल्कुल रेडी कर लिया। ये रेडी टू सर्व है। ये देखें माशाल्लाह से। तो आप इसको आप जिस तरह मर्जी सर्व करें, जैसे मर्जी करें डिश आउट, ये रेडी टू ईट है। तो हमारी तरफ से रेसिपी का इख्तिताम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।